हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारा रहेगा कि हाउ टू रिवाइज द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन। हाउ टू रिवाइज, तो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ रिवीजन की। तो बेसिकली रिवीजन के तीन तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है रिवीजन का कि रीड द नोट्स अगेन, कि आप नोट्स जो आपने बनाए हैं उनको आप दोबारा पढ़ो, या फिर बुक्स जो आपने पढ़ी है उसको दोबारा पढ़ सकते हो। सबसे पहला तरीका ये है जो बहुत ही टाइम टेकिंग है। दूसरा तरीका है कि आपने अगर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हों, कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसके थ्रू आप सिलेबस को रिवाइज कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम टाइम लगता है शॉर्ट नोट्स से रिवाइज करने में। तीसरा जो तरीका है वो रिवाइज करने का वो है रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। तो तीन तरीके बेसिकली। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पहला है, और दूसरा सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग, और बेसिकली और तीसरा है रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। वो भी टाइम कंज्यूमिंग में तो अपने हिसाब से हो सकता है, तुम कैसे भी कंसिडर कर सकते हो उसको। ठीक है, अब मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ या तो दूसरे की या फिर तीसरे की, क्योंकि पहला तो आप इजीली अब अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हो बेसिकली। और शॉर्ट नोट से अगर रिवाइज करना है आपको तो आप या तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स में आप उन्हीं चीज़ों को डालो जो आपको समझ में नहीं आई हैं, या फिर समझ में, या फिर जो आपको लग रहा है कि आप बार बार उन चीज़ों को भूल रहे हो, तो वो आप शॉर्ट नोट्स आप बनाइए। जैसे मैं भी अभी कुछ शॉर्ट नोट्स अभी दिखा दूंगा कैसे। अगर मैंने भी कुछ 2-3 चैप्टर के सब्जेक्ट के मैंने बनाए थे, तो मैं आपको भी शो कर दूंगा। और फिर तीसरा जो आता है वो है रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। तो ये सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है, और जनरली लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो इसमें कैसे करना होता है कि जैसे मान लो आपने प्रीवियस ईयर उठाए, या तो आपने मान लो ईएससी के उठाए, या फिर आपने गेट के क्वेश्चन है। अब जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या फिर एसएससी हो गया, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उनके या तो पीवाईक्यू उठाओ, या फिर कोई भी अपने जो बुकलेट आपके पास है उसके जो चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं उनको सॉल्व कर लो। तो उसमें रहता है जब आप उनको सॉल्व करोगे तो उसमें क्या रहता है कि जैसे मान लो कि 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो जब आप उन क्वेश्चन को करने लगोगे तो हो सकता है मान लो आपसे पहला बन गया, दूसरे में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या करो, जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो वापस से जाके अपने नोट्स में जाओ और उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ो। जब आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ोगे या समझोगे, और एक बार जब आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, तो वापस से आओ उस क्वेश्चन को और सॉल्व करो। उसके 70 से 80% चांस है कि वो क्वेश्चन फिर से आपसे सॉल्व हो जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बनता तो फिर आप उसके बाद सॉल्यूशन पे जा सकते हो। पहले ही सॉल्यूशन को मत देख लेना कि क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने सॉल्यूशन देख लिया, तो वो मेरे हिसाब से सही स्ट्रेटजी नहीं है। क्योंकि अब उस क्वेश्चन के थ्रू आपसे वो कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं आ रहा था वो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो बेसिकली आपको एग्जाम में तो आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना। तो बेसिकली ये सबसे ज़्यादा मेथड जो प्रेफरेबल रहता है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो रिवाइज। और या फिर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स में बेसिकली फॉर्मूले जनरली लोग डाल लेते हैं, तो आप शॉर्ट नोट्स को भी प्रेफर कर सकते हो। तो ये दोनों मेथड ही काफ़ी अच्छे मेथड हैं, और आप दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं आपसे शॉर्ट नोट्स की बात कर रहा था, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की तरह ले लेता हूँ इसको मैं। जैसे मैंने बनाए थे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के, मेरे को थोड़ा याद करने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉब्लम फार्मूलाज, तो मैंने इसको थोड़ा बनाया। तो आप देख सकते हो मैंने आसानी से इसमें जो जो डेटा मेरे को लगता था कि मेरे को रिक्वायर्ड है याद करने के लिए, मैं जैसे IRC 73 है, इट इज़ यूज्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ रोड हाईवेज, और IRC इसका उल्टा जस्ट 37 जो फ्लेक्चुअल पेमेंट डिज़ाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो जो डेटा है, देखो मैं एक बार आप देख सकते हो इसको, आसानी से पॉज करके देख लेना वीडियो, या फिर इसमें जैसे अनइवन इंडेक्स है,
कौन सा अच्छा है सरफेस के लिए, कौन सा अच्छा नहीं है, कितना रखना चाहिए। और जैसे ये देखो सिंगल लेन डबल लेन की विड्थ कितनी होनी चाहिए। वैसे ये वाला जो है मेरे से यूपी वाले इंटरव्यू में पूछा गया था कि सिंगल लेन की जो विड्थ है कितनी रखी थी, तो मेरे को याद था वो 3.75 मीटर। तो ऐसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, जैसे फॉर्मेशन विड्थ कितनी होती है, बिल्डिंग लाइन मतलब की विड्थ कितनी होती है, कंट्रोल लाइन कितना होता है, ऐसे डायरेक्टली आप डेटा याद रख सकते हो। मतलब अपने अपने हिसाब से मैं सब आपको एक आउटलाइन दे रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो। जैसे कैम्बर हो गया, मैंने ये कैम्बर हो गया, कितने % कैम्बर होना चाहिए, और फिर मतलब कितना कैसे होना चाहिए आपको दिखा देता हूँ, आप एक बार पॉज करके देख लेना अपने हिसाब से। एक ये था, और लगभग मैंने 3 पन्नों के अंदर अंदर 3 पन्नों के अंदर अंदर मेरा लगभग ज्योमेट्री डिजाइन हो गया था। और एक ये है, इसमें हाँ इसमें सारा ख़त्म हो गया था पूरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, तो आप आसानी से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप बना सकते हो। बाकी बाकी इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं ऐड करना चाहता हूँ, मतलब एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, जो आप लोग को करनी भी चाहिए, कि जो आप कर सकते हो बेसिकली। तो मैं क्या करता था कि मतलब रिवीजन करने के लिए, या फिर अगर मेरे को PYQs दोबारा करना है अच्छे से, तो मैं क्या करता था कि मैंने अगर मान लो एक जैसे मैंने गेट की बुक ली है, या फिर मैंने ASC की कोई भी बुक ली है, तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं सेलेक्ट करता था कोई भी 10 से 15 दिन PYQs करने के लिए। तो मैं क्या करता था, जैसे मेरा आज से शुरू हुआ Day 1, तो Day 1 में मैं सिर्फ पहला क्वेश्चन करूँगा, किसी भी चैप्टर का कोई भी हो, 11वां करूँगा, फिर 21वां करूँगा, फिर 31, फिर 41, ऐसे करते करते जितने जा रहे हैं, पहला पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला पहला होगा सबका। फिर Day 2 में मैं शुरू करूँगा दूसरा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 22, 32, 42, ऐसे ऐसे करते करते, फिर ऐसे करते करते Day 10 आते आते आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे PYQs फिनिश हो जाएंगे। तो इसको करने का तरीका ये एक अच्छा तरीका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपने किया तो उसमें कोई कॉन्सेप्ट अलग आया, 11वां क्वेश्चन जब आपने किया उसमें कोई कॉन्सेप्ट अलग आ गया, 21वां किया, 31वां किया, तो ऐसे ऐसे करोगे ना, तो आपका 1 दिन या 2 दिन के अंदर अंदर पूरा सिविल इंजीनियरिंग के जो भी कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट मतलब तुम्हारे दिमाग में सारे चैप्टर एक बार घूमने लगेंगे, सारे सब्जेक्ट। पहले दिन ये हुआ, फिर दूसरे दिन किया, तो ऐसे मतलब ऐसे जब आप करोगे तो आसानी से ना 10 दिन के अंदर अंदर आपके एक अच्छी ना स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड बन जाएगा एक सिलेबस के साथ, कि यार हाँ मतलब दिमाग में जब हर चीज़ घूमती है ना, एक एक दिन में हर चीज़ घूमती है, तो वैसी बात है, आपकी जो सोचने की कैपेबिलिटी है वो भी एक अच्छी हो जाती है, और ये एक अच्छा तरीका है। तो बाकी अच्छा लोगों, बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।